ऋषियों की भूमि भारत में, जहाँ आत्मा की खोज ही सबसे महान यात्रा मानी जाती है, वहाँ अष्टावक्र जी जैसे मुनि आत्मज्ञान के अमृत वाक्य हमें सौंपते हैं। 16 अध्यायों की तीव्र साधना के बाद अब हम प्रवेश करते हैं सप्तदश प्रकरण में, यानी 17वें प्रकरण में, जहाँ ज्ञान और योग अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ अष्टावक्र जी हमें उस सच्चे साधक, सच्चे ज्ञानी और योगी की पहचान बताते हैं जो अंतर्मुखी होकर अपने भीतर परमात्मा से एकाकार हो चुका है। तो आइए इन दिव्य सूत्रों को सरल शब्दों और जीवन के उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो पहला श्लोक कह रहा है, जो पुरुष संतुष्ट है, जिसकी इंद्रियां निर्मल हो चुकी हैं और जो सदा एकांत में रमण करता है, वही ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक, इसके बाद हम दोनों की सुंदर व्याख्या को समझेंगे कि इन सूत्रों के माध्यम से अष्टावक्र जी ने क्या कहा। दूसरा श्लोक कह रहा है, जो ब्रह्म तत्व को जान चुका है, वह इस संसार में किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि एकमात्र वही ब्रह्म इस संपूर्ण जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति चेतन होकर ध्यान पूर्वक इन दोनों श्लोकों को देखे, तो आपको दोनों में एक ही गूंज सुनाई देगी। क्या कहा पहले वाले सूत्र में? जिसकी इंद्रियां निर्मल हो चुकी हैं, जो पुरुष संतुष्ट है। और दूसरे में क्या कहा? वह व्यक्ति संसार में किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने उस तत्व को जान लिया है जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत बना है। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। जो ये जान जाता है कि जगत में द्वैत नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। वही पुरुष, वही मनुष्य संतुष्ट होने के लायक है, वही संतुष्ट हो सकता है। उसकी ही इंद्रियां निर्मल हो सकती हैं, जो ये जान जाए कि कहीं पर भी द्वैत नहीं है। जब कोई ज्ञानी ये जान जाता है कि कहीं पर भी द्वैत नहीं है, दो का फेर नहीं है, तो उसके भीतर से जितने भी अंतर थे, जितने भी विरोध थे, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा होने का जो भाव है, वो भी मिट जाता है। और जिसका ये भाव मिट जाता है, उसको फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सदा एकांत में रमण करता है। अष्टावक्र जी इन दो सूत्रों में आत्मज्ञान के दो महान लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण है आंतरिक स्थिति। क्या कहा इसमें? जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, वह सदा तृप्त होता है। उसका सुख अब किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि पर निर्भर नहीं रह गया है। उसकी इंद्रियां जो पहले विषयों की ओर दौड़ती थी, अब निर्मल और शांत हो गई है। वह एकांत प्रिय हो गया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि पूर्णता में स्थित है। यहाँ एकांत का अर्थ समाज से भागना नहीं है, बल्कि भीतर इतना समृद्ध हो जाना है कि बाहर की कोई भी भीड़ या कोई भी संबंध उसे भरने की आवश्यकता ही न रहे। दूसरा लक्षण है दृष्टि की स्थिति। देखिए, कोई सच्चा ज्ञानी कभी भी दुखी नहीं होता। क्यों?
क्योंकि वह जान चुका है कि यह पूरा ब्रह्मांड उसी एक ब्रह्म से व्याप्त है। अर्थात कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना उस एक से बाहर की नहीं है। क्योंकि दुख तभी आता है जब हम किसी को दूसरा मानते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी के लिए कोई भी दूसरा बचता ही नहीं। कोई दूसरा उसके लिए नहीं है अब। वह हर परिस्थिति को, हर अनुभव को एक ब्रह्म की लीला मानकर देखता है। इसलिए उसके जीवन में राग, द्वेष, आकर्षण, विकर्षण आदि का कोई स्थान नहीं बचता। जैसे ही हम जागते हैं, दुख समाप्त हो जाता है। सपने में चाहे जितनी भी कोई कष्टदायक घटना क्यों ना हो, जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, हम जागते हैं, वह जो कष्टदायक घटना थी, वह पूर्णतः है, उसका जो दुख है, वह समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो तत्वज्ञानी है, वह जागा हुआ व्यक्ति है, जिसे संसार की हलचल एक नाटक या स्वप्न के जैसी लगती है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो भीतर से संतुष्ट है, जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जो एकांत में रमता है, वह योग और ज्ञान का फल समय है। और जिसने तत्व को जान लिया, वह संसार में रहते हुए भी कभी खिन्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म ही पूर्ण है। तो हे साधकों, यदि तुम भीतर की पूर्णता पाना चाहते हो, तो संसार की दौड़ नहीं, आत्मा की ओर लौटो। भीतर की निर्मलता, एकांत की मिठास और ब्रह्म के अनुभव में डूबो। यही अष्टावकर जी की वाणी का सार है। ज्ञान वही है जहां द्वैत मिट गया है और जहां ब्रह्म ही सब कुछ है। वहां न दुख बचता है, न किसी प्रकार की कोई खोज बचती है। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।